नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी आप सभी का कुशाग्र ये चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को कंप्लीट किया है। आज हमें नगर पालिका को पढ़ना है, यानी स्थानीय स्वशासन। नगरीय स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत हमें नगर पालिका को पढ़ना है। तो जैसा हमने पंचायत राज पढ़ा था, लगभग वैसे ही मिलता जुलता है। जैसे ऐतिहासिकता हमने पढ़ी थी, तो यहाँ ऐतिहासिकता को देखेंगे हम। वहाँ देखा था हमने 73वां संविधान संशोधन 1992, यहाँ देखेंगे हम 74वां संविधान संशोधन 1992। वहाँ देखा था लागू कब हुआ, यहाँ देखेंगे किस भाग में। यानी लगभग आपको कंपैरेटिवली सेम लगेगा, बस कुछ अनुच्छेद बदल जाएंगे। जैसे कार्यकाल है तो 5 साल वहाँ था, तो यहाँ भी मिलेगा 5 साल आपको। वहाँ भी 5 साल के पहले यदि भंग हो जाती है और 6 महीने से ज़्यादा समय बचता है तो दोबारा चुनाव होंगे। यहाँ भी बिल्कुल सेम है। और 6 महीने से कम समय का है तो चुनाव नहीं होंगे। आरक्षण भी सेम है ना। तो लगभग आपको तुलनात्मक आप देखेंगे तो आपको याद भी रहेगा। जैसे वहाँ 73वां संविधान संशोधन, तो यहाँ 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डालते हैं। आप पहले आप लोग हेडिंग डालें, इसको कहाँ से पढ़ेंगे। नगरीय स्थानीय स्वशासन नगर पालिका, क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे आप इसको लिखेंगे आप नगरीय स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन नगर पालिका, क्योंकि हम नगर पालिका अब हमें नगर पालिका को पढ़ना है। ठीक, ये तो हो गई आपकी हेडिंग। और आपके सिलेबस में भी है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, और वो हम पढ़ ही चुके हैं। अब हमें आज पढ़ना है नगर पालिकाओं। ठीक, तो इसको भी बिल्कुल सेम पढ़ते हैं। पहले आप इसकी भी थोड़ी सी ऐतिहासिकता को देख लें। ऐतिहासिकता भी काफ़ी हद तक मिलती जुली मिलेगी आपको ऐतिहासिकता, फिर भी आप एक फॉर्मेट से पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें आप देखते चलें। जैसे 1687 और 1688, यानी मैं सबसे पहले नगर निगम मद्रास बनी थी आपकी, उसके बाद बम्बई और कलकत्ता बनी थी। तो आप क्या लिखेंगे, 1687 से 1808 में प्रथम नगर निगम मद्रास बनी। ठीक, और बाद में बम्बई और कलकत्ता बनी। ठीक, और क्या देखेंगे आप इसके बाद आ जाएंगे 1870 में। 1870 में कौन था, लॉर्ड मियो थे आपके। तो लॉर्ड मियो, ये हमने वहां भी पढ़ाया है ऐतिहासिकता में। लॉर्ड मियो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव रखा। ठीक, इसके बाद 1882 कौन आया, लॉर्ड रिपन आए। लॉर्ड रिपन आए और प्रस्ताव क्या हो गया था, प्रस्ताव पारित हुआ था स्थानीय स्वशासन का। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव पारित हुआ। उन्होंने क्या बताया था, जिला स्तर पर जिला बोर्ड बने और ताल्लुक स्तर पर तालुका बोर्ड बने। ये हमने आपको पंचायती राज में भी उसकी ऐतिहासिकता में बताया था। ठीक है, तो आप चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ। इन्होंने क्या रखा था, जिला स्तर पर क्या बने, जिला बोर्ड बने। ठीक है, और तालुका स्तर पर, तालुका स्तर मतलब कई गांव मिलाकर, तालुका स्तर पर जिला तालुका बने या तालुका बोर्ड बने। ठीक, और इनका ये प्रस्ताव जो था वो क्या हुआ था, पारित हो गया था। इसलिए जो प्रस्ताव जब पारित हुआ तो इसी को क्या बोला गया था, मैग्ना कार्टा बोला था। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा आप लिख लेंगे, मैग्ना कार्टा
और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक, ये हम आपको उसमें भी पढ़ा चुके हैं पंचायती राज की इतिहासकता में। ठीक, इसके बाद फिर क्या हुआ, 1919 का, पहले 1907 का शाही विकेंद्रीकरण आयोग आया, शाही विकेंद्रीकरण आयोग आया। इसने भी काफ़ी स्थानीय स्वशासन की सिफारिश की है। ठीक है, क्या किया इन्होंने, स्थानीय स्वशासन में स्वशासन की महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं, महत्वपूर्ण सिफारिश की है, ये भी हमने वहाँ पढ़ाया था, सिफारिश की है। फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम आया है। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की बात थी। भारत शासन, केवल हम आपको हिंट करते हुए बढ़ रहे हैं, भारत शासन अधिनियम आया था, जिसमें अधिनियम, जिसमें प्रांतों को संरक्षित और हस्तांतरित विषय में बांटा गया था। ये भी हमने पढ़ाया था। पढ़ाने का मतलब तुलनात्मक भी है, सेम, यानी नगर पालिका और नगर पंचायत लगभग सेम है, तो वो हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। फिर 1935 के अधिनियम में क्या हुआ था, 1935 के अधिनियम में स्वशासन वाले को राज्य सूची का विषय बना दिया गया था। ठीक, तो 1935 का अधिनियम हो गया। ये इसकी इतिहासिकता हो गई, यानी इतिहासिकता आप 1687-88 से पढ़ेंगे कि सबसे पहली नगर निगम मद्रास बनी, बम्बई कलकत्ता बनी, 70 में लॉर्ड मियो प्रस्ताव लेकर आए, 82 में पारित हुआ, इसलिए इनको मेगना कार्टा कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का, और जनक भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। फिर शाही आयोग ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम में भी इसमें रखा गया है, यानी प्रांतों में द्वैध शासन की बात हुई थी। और 1935 में इसको राज्य सूची यानी राज्य विधानमंडल के विषय रखा गया है। फिर आपको पता है नरसिंह राव सरकार में 1992 में क्या हुआ था, 1992 में 74वां संविधान संशोधन पारित हुआ था, और 73वां में पंचायती राज था, और 74 में आपकी नगर पालिकाएं थी। तो आप अगली हेडिंग लिखेंगे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952, ये लिख लिया, ये इतिहासिकता है, क्योंकि हम इसको पढ़ा चुके इसलिए हमने इसको वहाँ थोड़ा जल्दबाजी की है। हेडिंग क्या डालेंगे आप, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक, और इसमें क्या प्रावधान बना, इसमें नगर पालिकाएं बनाई गई। क्या बनाई गई, स्थानीय, मतलब 1992 में क्या किया गया, नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। चाहो तो ये सही लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या लिखोगे आप, नगरीय स्थानीय स्वशासन को, नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक, अब लागू कब हुआ, तो लागू होता है 1 जून 1994, ठीक, सॉरी 1993। किस भाग में रखा, पार्ट लिखें, भाग, तो भाग 9 के ए में कुल अनुच्छेद 18 हैं, और 18 कहाँ से हैं, 243 के पी से लेकर 243 के जेड जी तक। ठीक, यानी कुल अनुच्छेद 18 हैं। 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया, 12वीं जो भी लिखा रहे हैं इसमें सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 12वीं अनुसूची में
जोड़ा गया। ठीक है, अब बचे हैं विषय। कितने विषय हैं इसमें? विषय है आपके 18। क्लियर? विषय है आपके 18। जितने भी अभी हमने पॉइंट लिखे हैं सब एग्जाम में पूछने लायक हैं और पूछे गए हैं कि स्थानीय स्वशासन, नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में, और लागू कब से हुआ? 1 जून 1993 में। किस भाग में रखा? 9A के में। कुल अनुच्छेद 18 है, ये लिख दिए हैं 12वीं अनुसूची, और विषय 18। अब हमने क्या बताया था? तुलनात्मक अध्ययन करेंगे आप पंचायती राज से तो आपको आसानी होगी। जैसे वहाँ 73वां संविधान संशोधन था, लागू 24 अप्रैल 1993 को, वहाँ भाग 9 था, यहाँ 9A है। वहाँ कुल अनुच्छेद 16 थे, यहाँ कितने हैं? 18 है। वहाँ 11वीं अनुसूची, यहाँ 12वीं अनुसूची। वहाँ विषय 29 थे, यहाँ विषय 18 थे। समझ गए ना आप? जैसे अभी अपने आपको इतिहासकता भी लिखा है तो भी सेम लिखा रहे हैं। तो आपको तुलनात्मक अध्ययन करेंगे आप, क्या करोगे? तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको ये नगर पालिका है। अब अगली हेडिंग डालें, नगर पालिकाओं के प्रकार या इसकी संरचना की बात करेंगे। तो संरचना में क्या है? अध्यक्ष रहता है और बाकी उसके सदस्य रहते हैं। तो आप हेडिंग डाल लें आप, नगर पालिकाओं के प्रकार या 3 प्रकार की नगर पालिकाएं। क्या लिखोगे आप? नगर पालिकाओं के प्रकार। इसको मिटा लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। क्या लिखेंगे आप? हेडिंग नगर पालिकाओं के प्रकार, और हम तीनों को कायदे से आपको पढ़ाते हैं। हेडिंग डाल लें आप, नगर पालिकाओं के प्रकार। ठीक, अब हम एक एक कर को पढ़ते हैं। पहला क्या होगा? पहला क्या होगा? नगर पंचायत। इसको हम पेन भी बदलते रहते हैं ताकि आपको थोड़ा देखने में आसानी हो। नगर पंचायत, नगर पंचायत। ठीक, अब सेम पढ़ेंगे हम जैसा हमने वहां पढ़ा था आपको, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। इसी प्रकार इनको पढ़ेंगे। तो नगर पंचायत कहाँ होती हैं? ग्रामीण से नगर में परिवर्तित क्षेत्र को कहते हैं। लिख लो आप, ग्रामीण से नगर में परिवर्तित क्षेत्र, परिवर्तित क्षेत्र वहां बनाई जाती है। क्या आपको? ग्रामीण से नगर में परिवर्तित क्षेत्र नगर पंचायत बनती है। आपने देखे होंगी नगर पंचायत है मतलब तो जिला नहीं है, फिर भी वहाँ नगर पालिका दिख रही होंगी, तो वो नगर पालिका नहीं कहलाती, वो नगर पंचायतें कहलाती हैं। यानी ग्रामीण से नगर में परिवर्तित क्षेत्र की बात होती है। अब कितनी आबादी होगी वहाँ? तो 20,000 से 50,000 के मध्य। ठीक, वार्ड कितने होंगे? तो ये भी तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने वार्ड होंगे। तो यहां 10 से 20 वार्ड होंगे आपके, 10 से 20 वार्ड। वार्ड हो गए, और वार्डों में जनसंख्या लगभग सामान्यतः बराबर ही रहती है। वार्ड हो गए। इसके बाद ध्यान रखना है आपको यहां अध्यक्ष। कौन अध्यक्ष होगा? तो अध्यक्ष कौन होगा? नगर पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा आपका? नगर पंचायत का अध्यक्ष होगा, उसी का नाम से नगर पंचायत अध्यक्ष ही होगा, नगर पंचायत अध्यक्ष। ठीक, अब एक चीज और ध्यान रखना है, क्या इस अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट होगा, प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष होगा? तो आप एक चीज नोट करें, जैसे इस बार जो चुनाव हुए हैं वो अप्रत्यक्ष हुए हैं। अभी तक जो हो रहे थे वो क्या हो रहे थे? मतलब इस बार अप्रत्यक्ष हुए हैं, अभी तक प्रत्यक्ष हो रहे थे। तो ये तय कौन करेगा? तो ये राज्य विधानमंडल तय करेगी, जबकि सदस्यों के चुनाव तो सीधे होंगे। तो यहां लिख लो आप ब्रैकेट में इसके, राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल तय करेगी। क्या तय करेगी? कि चुनाव प्रत्यक्ष हो
या अप्रत्यक्ष हों। क्लियर? बाकी सदस्यों के तो क्या होंगे? प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। ग्रामीण हो गया, आबादी होगी, वार्ड हो गए, अध्यक्ष हो गए, और क्या बचता? हाँ, एक चीज बचता है, कार्यकाल। कार्यकाल इसको हम वैसे तीनों के लिए अलग से लिखा देंगे कि 5 वर्ष होता है कार्यकाल, परंतु 6 महीने से ज़्यादा समय बचा हो और भंग हो जाए तो फिर दोबारा चुनाव होंगे। ठीक है ना? और यदि 6 महीने से ज़्यादा समय बचा है तो चुनाव होंगे, और कम बचा है तो चुनाव नहीं होंगे। आयु देख लें आप, इसकी आयु, वैसे योग्यता हम बताएंगे, तीनों की योग्यता अलग है, केवल मेयर में ही 25 वर्ष की आयु चाहिए होती है, बाकी इसमें तो आयु 21 वर्ष। ठीक है, बस इतना आपके लिए पर्याप्त है। दूसरा लिखेंगे आप हेडिंग में नगर पालिका। दूसरा क्या लिखेंगे आप? नगर पालिका। इसको लिख लिया। पहला पार्ट हो गया नगर पंचायत, जो ग्रामीण से नगर बनने की ओर अग्रसर है, वहां होती है नगर पंचायत। दूसरा क्या लिखेंगे आप? दूसरा लिखेंगे नगर पालिका, ये जिला में होती है नगर पालिका है। ठीक, नगर पालिकाएं कहाँ होती हैं? जहाँ छोटे शहर होते हैं, जहाँ छोटे शहर होते हैं आपके। लिखें यहाँ छोटे शहर, जिले नहीं, सॉरी, जो छोटे शहर होते हैं। और आबादी कितनी होती है? आबादी देखी जाए तो 50,000 से 3 लाख के मध्य। ठीक, ये हो गई आबादी। वार्डों की संख्या, यहां होते हैं वार्ड आपके 20 से 40 वार्ड होते हैं, 20 से 40। ठीक, अब और क्या बचा? अध्यक्ष कौन होगा? तो नगर पालिका का अध्यक्ष ही होगा अध्यक्ष, तो होगा नगर पालिका का अध्यक्ष। वही चुनाव की बात, जैसे इस बार चुनाव राज्य विधानमंडल ने अप्रत्यक्ष रूप से करा है, इसके पहले प्रत्यक्ष मतदान से होते, तो आप यहाँ लिख लो आप, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य विधान मंडल द्वारा तय होते हैं। ठीक, कार्यकाल चाहो तो इनका भी कार्यकाल लिख लो आप, वैसे अलग से हम सबका लिखाएंगे, 5 वर्ष होता है। आयु की बात लिख लो, आयु इसलिए लिख लो क्योंकि महापौर में आयु आपकी कितनी हो जाएगी? 25। यही अपवाद है, मतलब यही ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपको याद रहेगा सब जगह 21 और 21 कर जाओगे आप। ठीक, ये हो गया। अगला लिखना है आपको, अगला लिखना है आपको, क्या लिखना है आपको? नगर निगम। अगला लिखना है आपको नगर निगम। इसमें आबादी 3 लाख से ज़्यादा होती है, बड़े शहर होते हैं प्राय, जैसे भोपाल हुआ। क्या लिखेंगे आप? तीसरा कौन है? नगर निगम। ये हो गया नगर निगम। और नगर निगम में और क्या लिखेंगे आप? ये लिखोगे आप इसमें बड़े शहर। ठीक है, आबादी की बात करें तो चाहिए है 3 लाख से अधिक। ठीक है, वार्ड कितने होंगे? वार्ड होंगे 40 से 70, और हर वार्ड में एक सदस्य होगा, चाहो तो लिख दो आप, हर वार्ड में एक सदस्य होगा, एक सदस्य होगा। ठीक, अध्यक्ष कौन बनेगा? मेयर बनता है अध्यक्ष यहाँ, मेयर। और कार्यकाल, कार्यकाल आपको पता है 5 वर्ष। और आयु, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ आयु 25 वर्ष है, ये इम्पोर्टेंट है, 25 वर्ष। इसको भी आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी आप।
इसको मेयर भी कहते हैं, महापौर भी कहते हैं, महापौर। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब हमें इसमें एक पॉइंट और लिखना है, कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं इसमें, फिर हम आरक्षण की बात करेंगे और फिर हम कार्यकाल की बात भी करेंगे। ठीक है, वीडियो चेक कर रहे थे। ये हो गया आपका, यहां तक तीनों लिख गए आपके, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। और इस प्रकार से जो आप आज की क्लास लगभग आपकी लास्ट क्लास हो गई यूनिट 5 की। और यदि कुछ और बचता है और हमें कुछ और पढ़ाना है तो एक आध क्लास और लेंगे, वैसे पर्याप्त है। बाकी फिर आप कुछ किताबों का भी इस्तेमाल करेंगे, पूरा थोड़ी डिपेंड हो गए। क्या लिखोगे आप? मनोनीत सदस्य होते हैं, जैसे विधायक, सांसद, है ना, आपके राज्य विधानमंडल के कुछ सदस्य भी होते हैं, तो आप लिख लो मनोनीत सदस्य। क्या लिखोगे? मनोनीत सदस्य। कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो लिखेंगे आप सांसद, विधायक, ये तो होते ही होते हैं, सांसद, विधायक, ठीक। और कौन से हैं? और राज्य विधानमंडल परिषद के सदस्य जो आपके यहाँ है नहीं है। और कुछ अनुभवी स्थानीय व्यक्ति भी होते हैं, अनुभवी स्थानीय व्यक्ति भी होते हैं कुछ, ठीक है। लो, ये भी हो गया। अब क्या लिखोगे आप? अब लिखोगे आरक्षण। अनुभवी स्थानीय, ठीक है, अनुभवी होते हैं स्थानीय व्यक्ति जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित हो या इसके जानकार हो। ये भी चाहो तो आप लिख लें कि अनुभवी का मतलब कौन अनुभवी? जो स्थानीय स्वशासन के संबंध में जानकारी रखता हो। अब आरक्षण लिख लें आप। आरक्षण आपको पता है मध्य प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, और मध्य प्रदेश के अलावा बिहार भी है आपका, इसको भी आप जानते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आरक्षण। आप एमपी पढ़ रहे हैं तो आप एमपी में ध्यान रखें 50% आरक्षण है इसको महिलाओं को। तो अब लिखेंगे आरक्षण, ठीक। फिर कुछ हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिखेंगे और इस प्रकार आपका ये टॉपिक हमको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आरक्षण में देखें तो एससी और एसटी जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में, ठीक, 50% महिलाओं को आरक्षण है, महिलाओं को आरक्षण है। और कौन बचे? ओबीसी को राज्य विधानमंडल तय करेगी, राज्य विधान मंडल द्वारा, ठीक है ना, वो डिसाइड करेगी कितना करना है। इसी का तो विवाद चल रहा है, 14 करें कि 27 करें, ठीक। अब बचा है आपका कार्यकाल। कार्यकाल और लिख लें आप। आरक्षण हो गया है, हमने क्या बताया था? पूरा पंचायती राज से आप कंपेयर करके पढ़े, सेम है। इसको कंपेयर करेंगे तो आपको दोनों ही याद हो जाएंगे। क्या लिखोगे आप? कार्यकाल। कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष पर, 5 वर्ष तो है ही, यदि इससे पहले भंग हो जाती है तो चुनाव होंगे। ब्रैकेट में लिख लें, परंतु 6 माह से अधिक समय बचा हो, 6 माह से अधिक समय बाकी हो, यानी समय बचा होना चाहिए। और यदि 6 माह से कम है, यदि 6 माह से कम है तो चुनाव नहीं होंगे। बिल्कुल सेम है पंचायत जैसा, ठीक। ये हो गया कार्यकाल। अब लिखें योग्यता, और लिख लें आप। योग्यता में 21 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु, न्यूनतम आयु 21 वर्ष चाहिए है। यही नोट में लिख लें आप। नगर महापौर के लिए, महापौर या मेयर के लिए
कितनी चाहिए है आपको? 25 वर्ष। और अन्य योग्यताएं, अन्य योग्यताएं राज्य विधानमंडल तय करेगी, राज्य विधान मंडल तय करेगी। ठीक, ये हो गई आपकी योग्यताएं और कार्यकाल। अब बचा है कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, वो और देखते हैं। हेडिंग डालेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे वहां पढ़े थे वैसे यहां पढ़ेंगे। क्या? महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक, तो यहाँ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 243 के पी से चालू होना है। ठीक, तो वैसे लिखेंगे आप 243 पी क्यू, 243 आर, हाँ सेम 243 आर के बाद एस टी यू भी एक्स, है ना, और एक्स के बाद 243 टी यू भी डब्लू में शक्तियाँ हैं, और इसके बाद डब्लू के बाद यहाँ है आपका एक्स, और 243 का जेड, दो और हैं तो वो यहाँ लिखाएंगे हम। 243 का जेड ए और जेड डी, जेड ए और 243 का जेड डी। इतने जो भी हमने लिखा है बोर्ड पर, यही आप लोग याद करेंगे, और बाकी याद हो जाए तो अच्छी बात है आपको। पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, एक्स जेड, वाई नहीं है ना। अब हम लिखते हैं सब में क्या क्या है। तो पहले में लिखें पी क्यू आर एस टी, सही लिखा ना ये? तो लिखो। अब लिखें आप परिभाषा, इसमें दी गई हैं परिभाषाएं, इसमें दिया गया है गठन, इसमें दिया गया है संरचना, ये हो गया संरचना, ये हो गया बार्ड, बिल्कुल ऐसे याद कर लेना है फ्लो में। ये हो गया है बार्ड, बार्ड के बाद बचता है क्या? आरक्षण, आरक्षण हो गया। आरक्षण के बाद आपको अवधि की बात आ जाएगी, कितना मतलब कार्यकाल की बात की गई है। और अवधि के बाद आपको योग्यताएं यानी अहर्ताएं, ठीक है, और डब्लू में शक्तियां, ठीक है। और इसके बाद शक्तियां जब मिल गई आपको तो करारोपण, तभी तो टैक्स लगा पाओगे। करारोपण ऐसी शीर्षक से आप याद कर लें। और जेड में है आपका लेखा प्लस लेखा परीक्षण, लेखा प्लस लेखा परीक्षण। ठीक, अब बचे हैं दो में लिखना है निर्वाचन जिला संयोजक समिति, ये हो गया निर्वाचन, ये हो गया जिला आयोजन समिति, बस जिला आयोजन समिति, जिला आयोजन समिति। ठीक, यानी कैसे याद करोगे? परिभाषा, परिभाषा के बाद गठन, संरचना, वार्ड, वार्ड के बाद आरक्षण, अवधि, अवधि के बाद योग्यताएं, शक्तियां और करारोपण, लेखा प्लस लेखा परीक्षण, निर्वाचन जिला आयोजन समिति। क्लियर? आसानी से याद हो जाएंगे। अब कुछ चीज़ें और बची हैं जो हमने वहाँ भी पढ़ाई थी और डिटेल में नहीं पढ़ाई थी, तो यहाँ भी डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय होता है, उसकी शर्तें, नियुक्ति सब राज्यपाल तय करता है, और हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। कार्य क्या करना है? नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं को चुनाव कराना है, मतदान सूची बनाना। तो केवल हम हेडिंग पर डला दे रहे हैं, डिटेल नहीं लिखा रहे हैं यहाँ, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग यूनिट 10 में आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है और फालतू में लेक्चर बड़ा होता है। बस आप लिख लो यहाँ कि आप होमवर्क में ही करके रखें इसको, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग। क्या लिखोगे? राज्य निर्वाचन आयोग, ये आपको हम यूनिट 10 में पढ़ाएंगे अब जब आयोग पढ़ाएंगे, ठीक है। और एक होता है राज्य वित्त आयोग, ये हर एक 5 साल में राज्यपाल क्या करता है? इसका गठन करता है और
समीक्षा करता है, यदि कोई वित्त की कमी पड़ रही है उस नगर पालिका को तो उसकी सिफारिश करता है, सुझाव देता है, सलाह देता है। और राज्य निर्वाचन आयोग तो पता ही है आपको, चुनाव कराएगा। किसका चुनाव कराएगा? नगर पालिकाओं का और नगर पंचायतों को। योग्यता और नियुक्ति और सब जो सब होगी वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। काम क्या है? मतदाता सूची बनाना और चुनाव संपन्न कराना। क्लियर? ये पता है, इसलिए हम इसको यहाँ समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। एक लिख लें आप, कार और शक्तियाँ, यहीं लिख लें आप, क्योंकि सेम है, फालतू में भरने का है। कार ऑब्लिक शक्तियाँ। तो क्या कार और शक्तियाँ हैं नगर पालिकाओं की? तो पहले देखो आप, पहला कार, जो वो आपके 18 विषय हैं, 18 विषयों पर कार्य करना। वहाँ 29 विषयों पर कार्य करना था, यहाँ 18 विषयों पर कार्य करना। दूसरा, कुछ वित्त शक्तियाँ हैं। वित्त शक्तियाँ मतलब जैसे नगर पालिका आपने देखा है, बाजार, मेले, हाट चुंगी का लेती है, टैक्स लेती हैं, तो वो वित्त शक्तियाँ हो गई। जैसे आपको मेला लगाना है तो उसके लिए आपको पर्ची वगैरह कटते हैं, टैक्स लगाती हैं नगर पालिकाओं के, आपने ध्यान दिया होगा। ठीक है। और साफ सफाई करना, शहर को स्वच्छ रखना, आप जितने भी नगर पालिका के आप प्रैक्टिकल रूप में काम देखते हैं सब हैं। ठीक, बस मेन जो जो था हमने आपको पढ़ा दिया। यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग जो हम वहाँ 10 में पढ़ेंगे, फिर भी आप जानते ही हो क्या काम है राज्य निर्वाचन। चुनाव कराना, मतदाता सूची बनाना, नियुक्ति और कौन करता है? सब राज्यपाल है। तो इन पर हम सेम चर्चा कर चुके हैं पंचायती राज में, और हम अलग से पढ़ेंगे इन सबको। तो पॉलिटी में भी आप इनको पढ़ते हैं। हमारा मुद्दा था नगर पालिका पढ़ाना, वो हमने आपको पढ़ा दी। 3 प्रकार की होती हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। उनकी हमने वार्डों की संख्या, सदस्य संख्या, अध्यक्ष, ये सब बता दिए। हमने 74वां संविधान संशोधन बता दिया, जो मेन था कि वो लागू 1 जून 1993 को हुआ है, और किस अनुसूची में है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। वो आर्टिकल्स जो लिखा है बोर्ड पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम इतने आर्टिकल्स तो आप याद ही कर लें। और कुछ अनुसूची में जोड़े गए हैं, बस जो भी बेसिक पढ़ाया है पर्याप्त है। फिर आपके पास बहुत सारे स्रोत हैं, बहुत सारी किताबें हैं, कुछ उनसे पढ़िए, नोट्स में अपडेट कीजिए और इनको आप पढ़िए। आज के लिए धन्यवाद।